हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है अनीता जी की जो चल रही है चीज़ें उनके ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, उनका बेटा और बहू का जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। और ये बोलूँगी कि मुझे नहीं इतना मतलब मुझे फील नहीं हुआ था, इतने दिनों से लगता था ऐसा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें उस हद तक लेवल तक मतलब कंफर्म नहीं थी। हमें एक तरफ से ये भी लगता था कि हो सकता है चीज़ें नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल चीज़ें हुई हों, लड़ाई झगड़ा नॉर्मल हुआ हो और वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाए और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होकर नॉर्मल तरीके से हमारे सामने चीज़ें आएँ। लेकिन अभी रवीना का जो लाइव होता है, लाइव के अंदर काफ़ी सारे रवीना ने क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर दिए, बिकॉज उन्होंने अभी घर की एक पूजा करवाई थी अपने घर की, जिसके बारे में लोगों ने पूछा कि उसमें खन्ना क्यों लिखा हुआ है। उसमें मतलब अगर पति का नाम क्यों नहीं है, मतलब पति की फैमिली का नाम होता है। लड़की का अगर शादी हो जाती है तो मायके के सरनेम पे नहीं चलती है लड़की, तो ससुराल पे चलती है। तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस किए कि इस पे खन्ना की नेम प्लेट क्यों लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्लियर करते करते बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो गई रवीना के थ्रू भी। साथ में ललित का जो लाइव हुआ, आज की डेट में वो लाइव डिलीट हो गया है, लेकिन लाइव जो हुआ वो बहुत ही अजीबोगरीब था। वो लाइव हुआ, उस लाइव के अंदर रवीना ने जो अपने पॉइंट्स रखे, रवीना ने बोला कि मैं मुंह खोलूंगी तो बहुत कुछ खुल जाएगा, मैं नहीं चाहती जो चीज़ें पहले हो रही हैं सोशल मीडिया पे वही चीज़ें मेरे मतलब केस में हो या कुछ भी हो। बाकी मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जानती हूँ, ये जानती हूँ, वो जानती हूँ, मतलब बहुत सारी बातें रवीना ने अपनी तरफ से की। अब अगर बात करें अनीता जी की, तो अनीता जी की जो एक पोल पट्टी है वो खुल गई है ये सारे मैटर के बीच, कि वो अपनी बहू को जो है वो गलत गाली वाली का इस्तेमाल करती हैं। साथ में घर का जो इन्वायरमेंट है वो गालियों भरा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक होता है कि लड़कियां एक्सेप्ट नहीं करती। पहले के समाज में कुछ और होता था कि पहले लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती थी, पहले लड़कियों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, उतना असर नहीं होता था। लेकिन आज की डेट की जो जनरेशन है उसमें लड़कियों को तो छोड़ो, आदमियों को भी अगर आप गाली देते हो ना, तो आदमी भी आपके ऊपर आकर बोल देता है कि भाई मुझे गाली क्यों दी जा रही है। जहाँ जिस इंसान की गलती नहीं होती है वहाँ पर गाली अगर इस्तेमाल हो रही है तो वो इंसान छटपटाएगा भी, उसको अपने ऊपर मतलब बोलने का मौका भी है कि भाई बोलेगा वो इंसान। कोई भी आज की डेट में चुप रहने वाला है नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि आज की डेट में इतनी बातें कोई किसी की नहीं सुनता है, कोई किसी का लेकर नहीं खाता है। और दूसरी बात है कि अगर हम रिश्तों की भी रिस्पेक्ट देखें तो एक रिस्पेक्ट उस लिमिट तक होती है कि जहाँ तक इंसान कर सकता है। हर किसी के एक लिमिट्स होते हैं कि भाई हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम कितने लिमिट तक कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वही सेम चीज़ें रवीना के साथ हो रही थी। रवीना ने उस चीज़ के ऊपर स्टैंड लिया, क्योंकि इन लोगों की जब शादी हुई थी, जब इन्होंने लव मैरिज की थी, तब इन्होंने एक चीज़ अपने दोनों के बीच में की थी कि हम लोग कभी फैमिली के साथ नहीं रहेंगे। ललित ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। तो आज की डेट में ललित का ये है कि मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ या मेरी फैमिली में आकर रहे रवीना, तो कहीं ना कहीं रवीना उस चीज़ में भी कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही घटिया है, गिरा हुआ है, या उसको उस तरीके से पसंद नहीं आ रहा है कि मैं उस तरफ से रहूँ। क्योंकि आप सबने पिछले कुछ दिनों में देखा, बहुत सी कंट्रोवर्सी भी इनकी चली है, जिसके कारण रवीना की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ गई हैं। उसकी पर्सनल लाइफ पे अटैक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ललित जो है वो फैमिली के साथ ज़्यादा हो गया है और इन लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं। और एक तरीके से रवीना ने उस इंसान को, ललित को, अपने फैमिली के साथ पूरे वक्त के लिए खड़ा होने के लिए कहा था। ये नहीं कहा था कि वहाँ जाके उन्हीं का हो जाओ और फिर मुझे भूल जाओ। ऐसा अगर कोई भी आदमी करता है तो मुझे लगता है कि वहाँ गलत है वो इंसान। भाई जब आपने लव मैरिज करने की हिम्मत की तो आप उस लड़की के साथ रहना भी आपको चाहिए, ठीक है। आपने अपने परिवार की पल्ला पकड़ लिया और वहाँ बैठ गए तो वो चीज़ गलत है। आपको लड़ाई भी करनी है, आपको अपने घर आकर बात करनी चाहिए थी, अपनी लड़ाइयाँ करनी चाहिए थी, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर करनी चाहिए थी। लेकिन आप अगर अपने मायके में डेरा लगा के बैठ गए हो, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, दोनों के लिए ये बात है, अगर आप अपने मायके में डेरा लगा के बैठ गए और अपने पार्टनर को गलत चीज़ें बोल रहे हो या गलत तरीके से उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। मेरा मानना ये है, बाकी लोगों का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मानना यही है।
आज की डेट में फ़िलहाल में जो चीज़ें आई हैं सामने वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है। रवीना ने ये भी बोला कि मैं घर जमाई बनाने के लिए नहीं मतलब शादी की थी। हर इंसान सोचता है कि नई शुरुआत होती है तो इंसान थोड़ा बहुत दूसरों के माँ बाप हेल्प कर देते हैं, लेकिन हेल्प का मतलब ये नहीं कि आप अपना पल्ला पूरा ही समेट लो और दूसरे के उस पर डाका डाल लो, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। प्लस दूसरी चीज़ कि कहीं ना कहीं ललित का भी मेरे को लगता है कि स्टैंड उसका होना चाहिए, क्योंकि जब शादी की थी तब तो आपने शादी की थी ना प्रॉपर, है ना। तब तो ना आपने माँ बाप की सुनी, ना आपने किसी तीसरे चौथे की सोची, ना आपने भाई बहन की सोची। जब आपने शादी की तब आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप को क्या क्या फेस करना पड़ेगा, जो कि करना भी पड़ा। अनीता जी ने बहुत सारे झूठ भी बोले कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जबकि शादी ऑलरेडी कर चुके थे। तब भी वो ये बोल रही थी कि ये डेट कर रहे हैं, बाद में कहती है मुझे डेट का मतलब ही नहीं पता कि भाई होता क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। साथ ही मैं ये बात भी बोलूँगी कि जो आज की डेट में रवीना स्ट्रगल कर रही है या जो भी चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है कि ललित को सामने बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि मैं अपने मायके में बैठ गया हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा, अगर तुम नहीं करोगी तो बस वहीं पे हमारा रिश्ता ख़त्म। आज की डेट में ललित का कहना है सोशल मीडिया पे कि आप चाहो तो डेट में ललित का कहना है कि आप चाहो तो मैं सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस पर भी उस बंदे की शर्त है कि वो फैमिली के साथ आके रहे। लेकिन इतने टॉक्सिक माहौल में कोई भी लड़की कैसे रह सकती है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, है ना। क्योंकि आपने माहौल गलत बना रखा है अपने घर का, तो कोई भी इंसान क्यों आपके साथ बेवकूफ़ों की तरह रहना चाहेगा। हर इंसान पॉजिटिविटी चाहता है, अपने जीवन में सुकून चाहता है, लेकिन अगर आपके घर में सुकून नाम की चीज़ नहीं है तो कोई भी नहीं रहेगा। साफ सीधी स्पष्ट बात यही है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को टाइम चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं। और रही बात इन दोनों की, तो लाइफ इन्होंने शुरू की थी खुद, किसी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व नहीं किया। तो आज की डेट में इन दोनों को खुद का एक दूसरे का ओके रहना चाहिए। बाकी फैमिली है, दोनों तरफ फैमिली है, उनको ध्यान रखो, लेकिन आपस में तो ठीक रहो ना। आपस में अगर आप लोग शर्तें रख के ज़िंदगी चलाओगे तो वो ज़िंदगी तो भैया 2 दिन 3 दिन ही चलती है, लंबी नहीं चलती है। धक्का लगाने वाली बात है कि पंचर गाड़ी पे आप धक्का लगाते चलो, तो वो चीज़ें वैसी होती है, ठीक है। बाकी अगर आपने ये सब चीज़ें पहले एक्सेप्ट की और आज आपको दुख हो रहा है तो मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो आपको भी आपकी फैमिली का पूरा पता है कि आपकी फैमिली में क्या कुछ होता है। आपका कहना है कि एडजस्ट करो, गालियों के साथ कोई कैसे एडजस्ट कर सकता है। आपको अगर हम गाली दें, आप हमारे साथ एडजस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप भी एक टाइम पे थक जाओगे। तो एक लड़की के बेस पे आप समझो, उसको भी समझो। ऐसा नहीं है कि शादी कर ली आपने, खरीद लिया उसको, तो भाई वो कहीं पर भी आप बोलोगे तो वो रहेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आजकल की जनरेशन बदल चुकी है, पहले की जनरेशन अलग थी, आज की डेट में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, ठीक है। आज की डेट में लड़कियां उतनी ही काबिल है जितना एक आदमी काबिल है, और मेरे को तो लगता है उससे भी ज़्यादा काबिल है, क्योंकि जो काम औरतें कर सकती है वो तो आदमी बिल्कुल ही नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें तो ऐसी है ही, है ना। तो मुझे लगता है इन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए और इतनी चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा बढ़ती हैं उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो मेरे को लगता है कि इन लोगों को आपस में बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, जितना हो सके उस चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज आपने लव मैरिज की है, तो आपके आगे पीछे तो इस समय फैमिली तो बिल्कुल भी आपके रिश्ते को सपोर्ट शुरू से ही नहीं करती, तो अब क्या करेगी, है ना। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। कंटिन्यू रिएक्शन आएंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।